अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उरान अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। डॉक्टर अफ़ान मलिक की एक वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहा है जी अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाएं। मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या स्टोरी है, इतनी बड़ी बात उन्होंने क्यों की, क्या वजह हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाएं। लेकिन इससे पहले हम कुरान की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि औरतों के बारे में, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा मत फिरो। घरों में ठहरी रहो मतलब घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है औरत को। तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये तो बड़ी दूर की बात है। अभी आपने कुछ दिन पहले भावलपुर यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट देखा होगा कि औरतों की कितनी तजलील हो रही है पाकिस्तान में और कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। कितनी सारी वीडियो सामने आई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में मतलब औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है सिर्फ अक़लियतों को। आज भी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था तो मरियम नवाज़ साहिबा कह रही थी कि मसीही बरादरी के साथ जो कुछ हुआ है वो काबिल मज़म्मत है और हम उनके साथ खड़े हैं। अब शाने मस्तूंग जो हुआ है, 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये बस दोहरा मेयार है पाकिस्तान में। बहरहाल आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है कि अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाएं। डॉक्टर अफ़ान मलिक की सुनेंगे, वॉच दिस। मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ, अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। अब वो हालात नहीं है, अब वो हालात नहीं है। ये सीटें देखें, 3/10/2023 वुमेन मेडिकल ऑफिसर 17 स्केल की जो पोस्ट होती है, बेऔकाती पोस्ट होती है, पिंडों देहातों में जलील करने के लिए इन ख़वातीन को भेजा जाता है। यहाँ बिल्कुल कोई ट्रेनिंग के मेयार नहीं होते, कोई सिक्योरिटी के मेयार नहीं होते। जाके सर्व ज़रूर करना चाहिए पेरिफ्रीज में, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ कि उसकी वक़्त सिर्फ इतनी है, 1 करोड़ बेटी पे लगाने के बाद। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, और केस नंबर ये सितंबर में एडवर्टाइज़ की जाती है पोस्ट। 11,711 एप्लीकेशन रिसीव होती हैं अगेंस्ट असामिया 374, यानी 300 सीटों के लिए 11,000 से ऊपर एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमें नौकरी दे दें। और इन 11,000 में अक्सरियत 1 करोड़ रुपए में डॉक्टर बनी है। कमिंग टू ख़वातीन, कमिंग टू अनदर पर्सपेक्टिव, मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया, आपको आएगी, जो दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और फिर लिवर ट्रांसप्लांट में भी जो एडवांसमेंट्स हुई थी वो हैमिल्टन ने की थी। हैमिल्टन नाकी की ज़रा स्टोरी पढ़िए, फिर आपको स्किल और हुनर के बारे में फ़र्क पता लगेगा। उसकी डिटेल वीडियो मेरी आ रही है, वो आपको चौंका देगी। अपनी बच्चियों को क्या कर रहे हैं टेरिबली। अब वो सिचुएशन नहीं है। अभी भी लोग इख्तलाफ करेंगे मुझसे कि जनाब और कोई बेस्ट ऑप्शंस बता दें। भाई मैं देख रहा हूँ बेस्ट ऑप्शंस। देयर आर पीपल जो आईटी इंडस्ट्री में अपनी बच्चियों को ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तानी बच्चियां माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तरों में लगी हुई हैं, उनकी स्टोरीज़ भी सारी पब्लिश हैं। जो सॉफ्टवेयर पढ़ रही हैं, जो आईटी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं। मोदी पागल है जो एप्पल का स्टोर लेकर आया है, जो जाके इलॉन मस्क से मिलता फिर रहा है, जो मार्क जुकरबर्ग के साथ सारी डील्स करता फिर रहा है, वो पागल है जो आपकी इकॉनमी को इतना चैलेंज कर रहा है। आज आपके 4 रुपये, उनका 1 रुपया, उनकी बॉलीवुड की फिल्में दुनिया में कहाँ कहाँ राज करती फिर रही हैं। वो पागल हैं, आप बोते सियाणे हैं। 1 करोड़ रुपया लगा के आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे और उसके बाद उसका हाल आज ये है, 5 साल बाद क्या होगा। ये प्लॉट नहीं है जो ख़रीदेंगे 5 साल बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 साल बाद 1 लाख एप्लीकेंट्स होंगे और सीटें इससे भी कम होंगी। और भैंसों को चारा डालने वाली नौकरी होती है जो ये 17वें ग्रेड की BHUs में जाके धक्के खाती हैं, ठीक है। कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और जो उसके बाद तबादलों के लिए क्लर्क जलील करते हैं, और ये डॉग की नौकरी हैं। अच्छा चलो, अगर नौकरी मिल भी गई सपोज़ ये वाली, आगे सुने, पहली 1-2 तनख्वाहें जो अपनी मर्ज़ी की जगह तबादले करने, या अगर ये नहीं भी होगा तो वो क्लरिकल स्टाफ मांग लेता है, पहली 2 तनख्वाहें सानू दियो मिठाई। दिस शिट इज़ हैपनिंग एंड आई हैव सफ़र्ड दिस शिट फॉर माई वाइफ इवन। और मैं सरकारी नौकर था, मैंने रिज़ाइन किया और मैंने बिल्कुल सरकारी नौकरी
कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में, मर जाऊँगा, भूखा मर जाऊँगा, सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे इस कदर कैमरे पे कह रहा हूँ कि मुझे इस कदर कराहत। मेरे अम्मा अब्बा दोनों प्रोफेसर रिटायर्ड हुए निश्तर से, दोनों ने सारी ज़िंदगी निश्तर यूनिवर्सिटी में सर्व किया, वो दौर और थे, लेकिन मैंने उनको भी ब्यूरोक्रेसी को उस लेवल पे नहीं देखा जिस लेवल पे ब्यूरोक्रेसी को इतने पढ़े लिखे लोगों को कदर करनी चाहिए थी। फिर बात सुन लेते थे। अब तो वो क्लर्क बेंचों पे बिठा बिठा के वो राशि जलील कर देते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी में, कोई कदर नहीं होती। क्या हाल करते हैं ये जो गवर्नमेंट से सिलेक्ट हुई होती हैं बच्चियाँ और ये वो, इनमें अच्छे भी होते होंगे लेकिन कुछ तो बिल्कुल जलील कर देते हैं। और किस लेवल की हरासमेंट और पता नहीं क्या क्या होता है भाई, मुझे बहुत कुछ है, बोलने बैठा तो मेरा स्पीकर बंद कराना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। हमारा माशरा अखलाकी तौर पर और किस कदर ज़वाल का शिकार है, उसमें आप करोड़ रुपए में अपनी बेटी डॉक्टर बनाएं और फिर उसको यहाँ धकेल दें। खुदा के लिए आप आज उनको सिखाएं कोई स्किल, कोई हुनर, या आईटी इंडस्ट्रीज़ लेके और कुछ नहीं, पड़ोसी से सीख लें, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाएं, इनको स्किल वाली ट्रेनिंग दें। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं यहाँ स्किल मैटर्स मोर देन दीज कागज़ वाली शिटी डिग्रीज। एनी डिग्रीज स्किल मैटर मोर। मैं ये नहीं कह रहा, डिग्री विद स्किल इज़ ऑलवेज एट द टॉप, बट इफ़ यू आस्क इन कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, आई वुड ऑलवेज से अब मौजूदा हालात में जब ये दौर है डिजिटल का, तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। मैं आज आपको ओपन ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मेरे साथ डिजिटल एसेट्स पे जुड़ा एक लड़का जो है, उसके पास पोर्टेज है, वो महीने का 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है। उसको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ये मैनेज करने आते हैं जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, डिजिटल एसेट्स मैनेज करने आते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, ये वो, और उसकी बाहर डीलिंग्स हैं लोगों के साथ। वो 1 करोड़ से ऊपर कमा लेता है महीने का, 1 करोड़ से ऊपर, उम्र 25 साल। आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये 11,000 जो है उसके लिए अप्लाई कर रही हैं और 300 भैंसों चराने वाली नौकरियों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी हैं, करें, पेरीफ्रीज पे भी जाके सर्व करें, बाकी सारी भी करें, लेकिन प्लीज़ अब पीछे हट जाएं। अब उस पुराने सरकारी नौकरी के ख़ब्त से पीछे हट जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप लेके आएँ, स्टार्टअप्स लेकर आएँ। सरकारी नौकरी जिन्होंने करनी है वो ज़रूर करें, लेकिन इट इज़ नॉट द अल्टीमेट सेटलमेंट इन लाइफ। अब ये कहानियाँ दूर की हैं, रिटायर हो गए, चीज़ें हो गई। यार तुम अपना काम करो, तुम ज़िंदगी में करोड़ों रुपया कमाओ, अपने आप को ब्रांड बनाओ। तुम्हें 60 साल के बाद सरकारी नौकरी की पेंशन की ज़रूरत है? इतना तुम्हारा बैंक बैलेंस होगा, इतनी जदातें होंगी, तुमने कई सरकारी नौकर रखे होंगे बाद में। अपनी ज़िंदगियों को सेटल करो। और इस टाइम पाकिस्तान में रेवोल्यूशन सिर्फ आईटी और फ्रीलांसिंग और ये सेक्टर ला सकता है। मैं डॉक्टर होते हुए बात कह रहा हूँ। अब मुझे कहेंगे ना तो आप क्यों बने? मैंने सरकारी नौकरी नहीं की, और मैं जिस ज़माने में बना 2007 था, आज 2023 है। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। उस टाइम ना टिकटॉक बनी थी, ना फेसबुक उठी थी उस तरह, ना यूट्यूब था, ना डिजिटल एसेट्स थे, ना अमेज़ॉन था, ना पाइथन था, ना अपवर्क था, ना ये बाकी ये जो सारे बोलते रहते हैं फ्रीलांसर जो फिरते रहते हैं मेरे साथ, ये कुछ भी नहीं था इनमें से। मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, डू नॉट वेस्ट योर किड्स। थैंक यू। आपने वीडियो देख ली है, और ये एक मतलब फाइनेंशियली तौर पे इनका एक टॉपिक था कि अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाएं। 1 करोड़ रुपया लगा के आप अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाते हैं और फिर वो जलालत उठाती हैं, देहात में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आने जाने की प्रॉब्लम होती है, कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, और बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। सारी जो सैलरी होती है वो खर्च हो जाती है, या हाफ सैलरी खर्च हो जाती है। मतलब कि डॉक्टर बनने के बाद भी पाकिस्तान में सीटें नहीं हैं। इनके मतलब जो मोटो था वो ये था कि 11,000 सीटें हैं और सिर्फ 300 लोगों को भर्ती करना है। तो ऐसा कुछ कहना था इनका। पाकिस्तान में ये बात तो वाकई सच है कि इस वक्त जॉब का फुकदान है, और आपको पता ही है कि जब नई दुनिया की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे, तो हम जॉब कैसे दे सकते हैं? हमारे सियासतदान तो सब मुल्क लूटने में लगे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ने कितना कर्ज लिया है, यू कांट इमेजिन। अब जो कर्ज लिया है वो कहाँ पे लगाया है इन्होंने? कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बनाया, कोई इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट पे पैसा लगाया हो, तालीम पे पैसा लगाया हो। हमें तो ये लगता है कि सारा का सारा पैसा लंदन चला गया है।
या इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। तो बहरहाल ये ऐसा चलता रहेगा। लास्ट में फिर हम आपको यही कहेंगे कि दीन को तख्त पे लेके आएँ। अपने आप को अगर आप तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तो खुदारा दीन को तख्त पे लेके आएँ, वरना ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।